रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। अब मैं बहुत ही आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं, हम सबकी नेता दीदी अनुप्रिया पटेल जी आए और हम सबको आशीर्वाद दें। अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश को उसका संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज एवं अपना दल के संस्थापक, हम सब के मसीहा, पिछड़े वंचित पसमानदा समाज के हक अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन खपाने वाले यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। आज की इस पार्टी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आरपी गौतम जी, मंच पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री आशीष पटेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री माता बदल तिवारी जी, हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद पाल, श्री जवाहरलाल पटेल, श्री राम प्रगट जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह, श्री रमाशंकर पटेल, श्री राम नयन जी, श्री के पटेल, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री करुणा शंकर पटेल, श्री बुलबुल पटेल, श्री गिरजेश पटेल, श्री विनोद गंगवार, हमारी बहन अर्चना जी, राकेश यादव जी, बहन अलका पटेल जी, श्री पप्पू माली, श्री ओपी कटियार, श्री कौशल सिंह, हमारे भाई दिनेश बियार जी, श्री श्याम नारायण, श्री अर्जुन सिंह, श्री हरिशंकर जी, बहन रेखा जी, विभिन्न मंचों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण, बहन सुश्री दीपमाला कुशवाहा, श्री रामबली सिंह, श्री सत्य प्रकाश कुरील, श्री प्रभात सिंह, डॉक्टर के सिंह, विभिन्न मंचों के प्रदेश अध्यक्षगण, श्री अमाद हसन, श्री मिथिलेश सिंह, श्री पुष्कर चौधरी, श्री अहमद खां मंसूरी, श्री आदित्य पासी, श्री भूपेंद्र सचान, एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य, श्री राम नरेश जी, प्रोफेसर रामचंद्र जी, इंजीनियर अविनाश साहू जी और मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायकगण, श्री राम निवास वर्मा जी, डॉक्टर सुरभि, एडवोकेट सरोज कुरील, बहन रश्मि आर्य, श्री जय कुमार जैकी जी, श्री अविनाश चंद द्विवेदी जी, श्री जीतलाल पटेल, डॉक्टर आर के पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल, बहन रिंकी कोल और श्री शफीक अहमद अंसारी जी। और आज के इस हमारी मासिक बैठक में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चल कर आए सभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अन्य सभी हमारे राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथियों, सबसे पहले आप सबका हमेशा की ही भांति इस बैठक को अपनी उपस्थिति से और शानदार उपस्थिति से
सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे अपना दल एस परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं कहूंगी बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबका संघर्ष रंग लाया है। आप सबकी कड़ी मेहनत, आपके संघर्ष का एक सुखद परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। और इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं, संघर्ष का कोई विकल्प न कभी हुआ है न हो सकता है। संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है। और आप सबने जो संघर्ष किया, आज हमारी पार्टी जिस मांग को लगातार उठाती रही, वो मांग आउटसोर्सिंग में होने वाली नियुक्तियों के संबंध में। आउटसोर्सिंग से होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन न होने के कारण बड़ी संख्या में जो हमारे वंचित तबके के लोग थे वो प्रभावित हो रहे थे, उनकी हकमारी हो रही थी। और हमारी पार्टी ने पूरी मजबूती से इस विषय को लगातार उठाने का काम किया है। और आप सब कार्यकर्ताओं की ये शक्ति है, आपके संघर्ष की ये ताकत है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट में एक अहम निर्णय के तहत आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है। आप देखिए, अपना दल की मांगे एक एक करके सब पूरी हो रही है। अभी कुछ ही महीने पहले हमारी बहुत बड़ी मांग जो इस देश में जाति आधारित जनगणना को कराने के संबंध में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसको कराने का निर्णय किया था। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों के संबंध में हमारी बहुत बड़ी मांग को स्वीकार किया है। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अपना दल के साथियों से मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारे जो विषय हैं वो सही मायना में जमीन पर रहने वाले लोगों के दिल को छूते हैं और इसलिए सरकारों के कानों तक आवाज भी पहुंचती है। अपना दल निश्चित रूप से उसका माध्यम बना है, लेकिन उन बातों में गहराई है और इसलिए वो मांगे एक के बाद एक पूरी हो रही है। हमारी पार्टी लगातार इस बात को कहती आ रही है कि केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय, एक अलग मंत्रालय गठित करने की आवश्यकता है। और मैं आप सभी साथियों को कहना चाहती हूं कि आप ऐसे ही डटे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये मांग भी पूरी होगी। ये मांग भी पूरी होगी। और एक और जरूरी विषय है, हमारी पार्टी वंचितों के हक की बात करती है और पिछड़ा वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ एक और जरूरी विषय है, इसे भी हम बार बार उठा रहे हैं, हर फोरम पे उठा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की आय सीमा में, क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन की दरकार है। देश के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, डीओपीटी है, उसका नियम है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर की जो आय सीमा है उसमें हर 3 वर्ष में या यदि उससे पहले भी आवश्यकता हो
तो संशोधन होना चाहिए। लेकिन 2014 में जब तक हमारे एनडीए की सरकार नहीं आई, तब तक आय सीमा में संशोधन नहीं हुआ। उससे पहले की सरकारों ने पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन करने की जरूरत नहीं समझी और लगातार यह विषय ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 2014 में हमारी सरकार आई, 2017 में 6 लाख की जो आय सीमा थी उसको बढ़ाकर 8 लाख तक किया गया। लेकिन आज की परिस्थितियों में अब यह भी पर्याप्त नहीं रह गया है। बहुत सारे हमारे जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं वो संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था से वंचित रह जा रहे हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जा रहे हैं इस क्रीमी लेयर की आय सीमा के संशोधन के अभाव में। हमारी पार्टी निरंतर इस बात को कह रही है कि जो आय सीमा 6 लाख से बढ़कर 8 लाख हुई, अब उसे 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक पहुंचाने की जरूरत है। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए हैं, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए अनेक फैसले करने का रिकॉर्ड कायम किया है, हमारा ये अधूरा काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। और जो हमारा पिछड़ा समुदाय न्याय की आस लगाए बैठा हुआ है, उसको हमारी सरकार में न्याय भी मिलेगा। बस हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। आप सब कार्यकर्ताओं को ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि ओबीसी मंत्रालय का गठन हो, ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि हो। ये बड़े विषय हैं, ये सामान्य विषय नहीं है। और आप सबका यह दायित्व बनता है कि हमारी पार्टी जिन विषयों को लगातार उठाती है, उन विषयों की चर्चा आप गांव, गली, मोहल्ले तक जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप जनता, आम जनता के बीच में आप जाते हैं, इन विषयों को निरंतर उठाएं। आम जनता को बताएं कि आपकी पार्टी किन मसलों को लेकर संघर्ष कर रही है। हमें अपने संगठन का विस्तार करना है, लोगों को भावनाओं से जोड़ना है। और जनता आज अपना दल से जुड़ने के लिए लालायित है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन तक शायद उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं जितनी आवश्यकता है। कार्यकर्ता साथियों, संगठन की कितनी बड़ी शक्ति होती है और संगठन के माध्यम से कितने बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके एक नहीं आपने अनेक उदाहरण देखे, अनेकों ऐसे लक्ष्य आपने पूरे होते हुए देखे हैं। और इसलिए एक ही मूल मंत्र है कि संगठन की शक्ति को निरंतर बढ़ाते जाना है। और हमने हमेशा आपसे कहा है कि आपकी ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे पार्टी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र भी होंगे, पार्टी के ऊपर लोग आरोप भी लगाएंगे, पार्टी की आलोचना भी करेंगे। लेकिन इन सब बातों से विचलित नहीं होना है और ऐसे लोगों को जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से दिया जाता है, अपने संगठन की शक्ति को और कई गुना बढ़ाकर। इतना बढ़ाना है कि अपना दल पर षड्यंत्र रचने वालों के हौसले पूरी तरीके से पस्त हो जाएं और वो जमीन पर आ जाएं और अपनी हैसियत देख लें। और इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि हर बैठक में जो निर्देश आपको दिए जाते हैं उसका आप निष्ठापूर्वक पालन करें। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी संगठन के संबंध में अहम निर्देश आप सबको देंगे। हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए, जो हमारे विधानसभा के प्रभारी को दायित्व मिला, हमारे अलग अलग मंचों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष गण हैं, यदि हमने अपने अपने दायित्व को
पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया और उसमें बहानेबाजी की कोई गुंजाइश न रहे। यदि ये हमने संकल्प ले लिया तो भरोसा रखिए, अपना दल आज तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की। वो दिन दूर नहीं है जब अपना दल उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनेगी और आपकी आंखों के सामने ये होगा, ये होगा, ये होकर रहेगा। बस आप सब कार्यकर्ता साथियों को मेरा साथ देना है और इसी ईमानदारी के साथ काम करते रहना है। ये यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लोगों ने इसमें अपनी तपस्या से इसको सींचने का काम किया है और हम उन सारे लोगों के प्रति निरंतर कृतज्ञता का भाव रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम नहीं भूलते कभी उस नींव के पत्थर को जिसने इस इमारत को मजबूती देने का काम किया है और इस इमारत को और बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। तो निरंतर जो राह हमें इस पार्टी को बनाने वालों ने दिखाई है उस पर बिना किसी संकोच और समझौते के बस बढ़ते चला जाना है। और देखिए, कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। आज एक के बाद एक, ये तो कुदरत का ही संकेत है ना कि अपना दल जो मांग करता है वो पूरा होता है। हमें तो कुदरत संकेत दे रही है कि बढ़े चलो और बढ़े चलो, रुकना नहीं है, न रुकना है न थकना है, बस चलते जाना है। और जो जो हमने ईमानदारी से वंचित समुदायों के हक में चाह लिया वो सब कुछ फलीभूत होगा। सिर्फ संघर्ष के मार्ग पर यूं ही आगे बढ़ते रहना है। आज और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी साथियों को पुनः बधाई देती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और आप सब यूं ही आगे बढ़ते रहें। इस कारवां को हम कई गुना आगे लेकर जाएं। आने वाले पंचायत चुनाव में भी हमारा ये केसरिया नीला परचम पूरे स्वाभिमान के साथ लहराता हुआ नजर आए। 2027 के चुनाव में भी अपना दल का और विस्तार हो, इसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल।